अब एंटोनियो कहता है, बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन द वन बॉटम ट्रस्टेड। वो कह रहा है, अब एंटोनियो कह रहा है, नहीं भाई, मैं इन चीज़ों को, शिप्स वगैरह को लेकर टेंशन में नहीं हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मेरा सारा का जो सारा पैसा है ना, वो एक ही शिप में नहीं लगा हुआ है। मेरा शिप, एक शिप डूब जाएगी कोई बात नहीं, सारी की सारी शिप्स ना डूब जाएंगी, एक शिप में नहीं लगा रखा मैंने अपना सारा बिजनेस, बहुत सारी शिप्स है, तो मेरे को इस चीज़ की टेंशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। नॉर टू वन प्लेस नॉर इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। वो कह रहा है, मैंने जो अपना सारा पैसा है खाली एक शिप में नहीं लगा रखा, एक जगह पे नहीं लगा रखा, और एक ही साल के, एक ही मतलब इसी नहीं कि खाली इसी साल के बिजनेस पे मेरा डिपेंडेंट है, ये जो भी मेरी शिप्स जा रही है इसी पे डिपेंडेंट है, पुराना पैसा भी है मेरे पास, सारा का सारा पैसा मैंने इसी साल के बिजनेस पे ही लगा रखा। ठीक है, तो इस तरह से बता रहा है वो। देयरफॉर माय मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड। मर्चेंडाइज मतलब होता है जो सामान रखा है, जो गुड्स रखे हुए हैं शिप पे। वो कह रहा है, तो इसलिए मुझे अपने सामान की, शिप्स की इतनी टेंशन नहीं है, इनकी वजह से मैं टेंशन में नहीं हूँ, जिनकी वजह से तुम सोच रहे हो, सोलैरियो जो तुम सोच रहे हो, उसकी वजह से मैं टेंशन में नहीं हूँ भाई, मुझे अपनी शिप्स की और सामान की टेंशन नहीं है, इनकी वजह से मैं सैड नहीं हूँ। सोलैरियो कहता है, अच्छा तो क्या तुम फिर प्यार में हो? ठीक है, क्योंकि बहुत बार लोग प्यार की वजह से सैड में हो जाते हैं, जब प्यार में होते हैं तो सैड में आ जाते हैं। तो एंटोनियो कह रहा है, नहीं नहीं, ओ प्लीज यार, क्या बेकार की बातें कर रहे हो, फाई मतलब ओ प्लीज यार, बेकार की बातें मत करो। ठीक है, मैं कोई प्यार व्यार में नहीं हूं, इसकी वजह से मैं सैड नहीं हो रहा। तो फिर सोलैरियो बोलता है, नॉट इन लव नीदर, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। वो कह रहे हैं, अब तो तुम प्यार में भी नहीं हो, तुम कह रहे हो ना तो तुम शिप की वजह से टेंशन में हो, ठीक है, शिप्स की तुम्हें टेंशन है नहीं, तुम प्यार में तुम हो नहीं, तो मुझे लगता है कि तुम इसलिए दुखी हो रहे हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वो खुश नहीं होते, वो ये बता रहा है। ठीक है, एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। वो कह रहा है कि अब जब तुम्हारे पास सैड होने की कोई वजह ही नहीं है, किसी वजह से तो तुम सैड हो नहीं, ठीक है, तो खुश हो, नाचो गाओ, खुशी मनाओ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये सोलैरियो उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहा है एंटोनियो के, कि भाई तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, जबरदस्ती तुम ऐसी जबरदस्ती सैड हुए जा रहे हो, तो खुश हो, हंसो, खेलो, कूदो, जॉय मनाओ, ये कह रहा है। ठीक है, फिर देखो, नाउ बाय टू हेडेड जेनस। जेनस क्या है, एक गॉड है, ठीक है, एक रोमन गॉड था जिसका दो चेहरे थे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो अब जैसे हम लोग भी बहुत बार कसम सी खाते हैं ना, हम बात करते हैं, हम कहते हैं भगवान कसम, तो ऐसे वो कह रहा है, ये भी कसम खा रहा है कि मैं कसम खा के कहता हूं रोमन गॉड जेनस की। ठीक है, वो कहता है, नाउ बाय टू हेडेड जेनस, मैं इस रोमन गॉड जेनस की कसम खा के कहता हूं कि नेचर ने कभी भी, नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन अ टाइम। नेचर ने, ठीक है, कुदरत ने, कि नेचर ना अलग अलग टाइप के लोगों को बनाता है दुनिया में, नेचर कभी भी एक जैसे लोगों को नहीं बनाता। ठीक है, अलग अलग टाइप के दुनिया में लोग हैं। अब वो बताएगा किस टाइप के लोग होते हैं, आगे देखिएगा। सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज एंड लाफ लाइक पैरेट्स एट अ बैक पाइपर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, और इतने खुश रहते हैं कि पैरेट्स की तरह हंसते हैं, क्योंकि जो पैरेट मतलब तोता, जो तोता होता है ना, तोता भी इंसानों की तरह हंसता है। अब यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, आपको तोते की हंसने की आवाज़ दिखाई देगी, बिल्कुल इंसानों जैसे हंसता है। ठीक है, तो कह रहा है कई लोग तो ऐसे होते हैं हमेशा खुश रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। ठीक है, उसने कंपैरिजन तोते से किया है कि पूरे टाइम हंसते रहते हैं, इतना हंसते हैं कि मतलब कहीं किसी का फ्यूनरल भी हो रहा हो, कहीं किसी की यहाँ की डेथ भी हो गई हो, तो डेथ फ्यूनरल भी हो रहा होगा ना, वहाँ पे भी हंसते रहते हैं। फ्यूनरल इसने कैसे यूज़ करा है, यहाँ पे यूज़ करा है बैक पाइपर से। देखो क्या होता था, एक टाइम पे आयरलैंड में और स्कॉटलैंड में जब किसी का फ्यूनरल होता था ना, ठीक है, जब इसको दफनाते थे वहाँ पे, तो उस फ्यूनरल में एक बैक पाइपर, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाया जाता था। तो इसलिए बैक पाइपर का मतलब यहाँ पे वो फ्यूनरल से डोनेट वो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि कई लोग तो इतना हंसते हैं कि भैया किसी की डेथ भी हो जाए, किसी के फ्यूनरल पे भी हो, वहाँ पे भी हंसते रहते हैं। तो इस टाइप, एक तो इस टाइप के लोग हैं। अब दूसरे किस टाइप के लोग हैं ये बताएगा भी आगे। कह रहा है दूसरे ऐसे हैं, एंड अदर ऑफ सच विनेगर आस्पेक्ट। विनेगर मतलब होता है बड़े सोर से, बड़े कड़वे से। विनेगर नॉर्मल क्या होता है, विनेगर ना अब उसमें यूज़ करते हैं, सैलेड के ऊपर लगाते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, उससे टेस्ट आता है, थोड़ा सा सार टेस्ट का होता है, खट्टा खट्टा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कुछ लोग इतने खट्टे होते हैं कि वो कभी खुश रह ही नहीं सकते, पूरे टाइम मतलब उनको आप हंसा नहीं सकते, पूरे टाइम सीरियस मूड में रहते हैं, हर टाइम सीरियस रहते हैं। ठीक है, इतने सीरियस रहते हैं कि जैसे कितने सीरियस रहते हैं वो बता रहा है। एंड दे विल नॉट शो देयर टीथ इन अ वे ऑफ स्माइल दो नेस्टर स्वीयर द जस्ट बी लाफेबल। ठीक है, अब नेस्टर क्या था, नेस्टर एक ग्रीक गॉड था,
और उसको हंसाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था नेस्टर। तो कह रहा कि एक तरफ लोग ऐसे भी हैं कि वो इतने सीरियस है कि जिस बात पे नेस्टर हंस जाए, मतलब नेस्टर अपने आप में बहुत सीरियस बंदा था, वो हंसता नहीं था, वो कह रहा है नेस्टर भी हंस जाएगा लेकिन ये लोग नहीं हंसेंगे, इतने ज्यादा सीरियस है, नेस्टर से भी ज्यादा सीरियस है। इसने कंपैरिजन नेस्टर से किया है। नेस्टर क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा सीरियस आदमी था, वो हंसता नहीं था। वो कह रहा है कि नेस्टर भी हंस जाए जिस बात पे, लेकिन ये लोग नहीं हंसेंगे उस बात पे, इतने सीरियस हैं। ठीक है, तो एंटोनियो को क्या हो रहा है, सलेरियो एक तरह का शेक्सपियर के थ्रू एक फिलोसफिकल वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नेचर में बहुत तरीके के लोग होते हैं। हियर कम्स बसेनियो योर मोस्ट नोबल किन्समैन, किन्समैन मतलब दोस्त एक तरीके से, ग्रेशियनो एंड लोरेंजो, फेयर यू वेल, वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी। वो कहता है कि भैया आप तुम्हारे दोस्त आ गए, ग्रेशियनो आ गया, लोरेंजो आ गया और ये बसेनियो आ गया, तो अब हम तुमको इनकी कंपनी में छोड़ के जा रहे हैं, ये बेटर कंपनी है हमसे, हम तुम्हें इनकी कंपनी में छोड़ के जा रहे हैं। फिर I would have stayed till I had made you merry if worthier friends had not prevented me। वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे तब तक रुकता जब तक मैं तुम्हें हंसा नहीं देता, जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर देता, क्योंकि तुम सैड लग रहे हो मुझे, तो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं यहाँ पे तब तक रुकता जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर देता, तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें साइडनेस से तुम्हारी बाहर नहीं निकाल देता। लेकिन अब तुम्हारे और बेटर फ्रेंड्स आ गए यहाँ पे, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर एंटोनियो कहता है योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग मेरे लिए ज़्यादा वर्दी हैं और तुम मेरे लिए कम वर्दी हो, तुम्हारी भी अच्छी खासी वर्थ है भाई। ठीक है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। लेकिन वो कह रहा है तुम इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें खुद का कोई काम है और तुम अब क्या है बहाना ये मार के जा रहे हो कि तुम्हारे बेटर दोस्त आ गए इसलिए हम तुम्हें उनके साथ छोड़ के जा रहे हैं, जबकि रियलिटी है तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें खुद कोई काम है। तो गाइज़ ये था वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।